नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह। आप देख रहे हैं खबर आसपास। 2026 बंगाल में इस समय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अपने जोरों पर पहुंच चुका है और आज मनिकतला विधानसभा में बीजेपी का जो चल रहा है आपका प्रचार अभियान बड़ी तेज़ी से चल रहा है। हमारे साथ इस समय मौजूद है, लगातार अपनी टीम को नेतृत्व कर रहे हैं और बड़ी जोश से बीजेपी का प्रचार चल रहा है। आपका बहुत स्वागत है खबर आसपास के पोर्टल में। धन्यवाद। देख रहे हैं जिस तरह से मनिकतला का ये विधानसभा है और दोनों ही इस बार नए कैंडिडेट आ रहे हैं विधानसभा में। खुश रॉय, वहीं दूसरी तरफ श्रेया पांडे, सभी दोनों ही नए उम्मीदवार हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, श्रेया पांडे नए उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन तापस रॉय कोई नया उम्मीदवार नहीं है। इससे पहले वो 13 इलेक्शन लड़ चुके हैं और ये 14वां इलेक्शन है जो वो लड़ रहे हैं और ये 14वां इलेक्शन हम लोग मानिकतला जीत रहे हैं, तो उसका अनुभव बहुत ज़्यादा है उनका। तापस रॉय का अनुभव 50 साल का राजनीतिक जीवन है उनका अनुभव कोई कमती नहीं है और यहाँ का हर घर में तापस रॉय को भली भांति सब माँ बहन, बेटियाँ, भाई बहन सब कोई जानते हैं उनको। तो हम लोग अपेक्षा रखते हैं इस बार 2026 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, ये कोई राज्य का चुनाव नहीं है, ये कोई सीएम लड़ने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव हम लोग का मातृभूमि, हम लोग का देश को बचाने का इलेक्शन है। अगर हम लोग अपना देश से प्यार करते हैं तो एक बार भाजपा को मौका देना चाहिए। 5 साल के लिए देखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है 5 साल बाद फिर बदल दीजिएगा। अच्छा, इस बार जो मनिकतला का जो चुनावी मुद्दे क्या क्या है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर जनता बदलाव चाहती है? देखिए, मानिकतला में तानाशाही बढ़ चुके हैं। यहाँ पे हर कदम पे आप कुछ भी करना जाइएगा, विपक्ष को बाधा दिया जाता है, उनको रोका जाता है। अब कहीं भी और चले जाइए, कलकत्ता के कहीं भी विधानसभा में ऐसा हिंसा 2021 का इलेक्शन का बाद कहीं नहीं हुआ था जो मानिकतला और बेलियाघाटा में हुआ था। बेलियाघाटा में हम लोग का कार्यकर्ता शहीद हुआ था और मानिकतला में तो बहुत सारे संख्या में है जो घर छोड़ के जाने से मजबूर हुए थे। इलेक्शन के बाद में मारा पीटा गया था, घर जलाया गया था, लोगों का दुकान लूटा गया था। तो जिस लोग को अत्याचार हुआ था, जिस लोग के ऊपर, वो अभी दिल का अंदर घाव लेके बैठा है और 29 अप्रैल का अपेक्षा कर रहा है कि कब दिन आएगा और भाजपा को वोट देगा और भाजपा को जिताएगा। अच्छा, जिस तरह से ये विधानसभा काफ़ी, अब कहे तो पारिवारिक विधानसभा बन गई है। पहले पिता, फिर उनकी पत्नी और अब बेटी, यानी कि लगातार परिवार दर परिवार ये आगे बढ़ रहे हैं। क्या इस बार जनता मतदान के द्वारा जो है इस परिवारवाद को रोक पाएगी? देखिए, ये खाली मानिकतला में सीमित नहीं है। आप अगर तृणमूल कांग्रेस पार्टी को देखें, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आप चाहे ऊपर से नीचे तक जहाँ भी जाइएगा, ये परिवार तंत्र का ही पार्टी है। यहाँ परिवार का बगैर कोई नहीं है ऐसा कार्यकर्ता जो लड़ पाएगा, कि जो लड़ने का अपेक्षा रखता है लेकिन उसको लड़ने नहीं दिया जाता है। आप देखिए नंदीग्राम में क्या हुआ। आज शुभेंदु अधिकारी जो हम लोग का वहाँ नेता विपक्ष खड़ा हुआ है, उसका विकल्प नंदीग्राम में किसी को मिला नहीं, तभी जाके तृणमूल कांग्रेस ने उनका दोस्त और हम लोग का कार्यकर्ता को ले जाके धमका चमका के शुभेंदु जी का अगेंस्ट में खड़ा किया। तो इसी में आप सोच लीजिए कहाँ तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है। हम लोग तो भाजपा का कोई नेता नहीं है, हम लोग सभी यहाँ कार्यकर्ता है। हम लोग का ये एक परिवार है। अब तृणमूल कांग्रेस का जाइए, वहाँ का पारिवारिक पार्टी है, वो पारिवारिक पार्टी है और हम लोग का पार्टी हम लोग परिवार मानते हैं। सब अलग अलग परिवार से आते हैं, लेकिन ये हम लोग का एक परिवार है, भाजपा परिवार। जिस तरह से आपके नेता का कहना है कि बंगाल में इस बार 170 से 185 सीट बीजेपी लाएगी, इतना बड़ा बदलाव कर पाएगी? देखिए, हम कोई ज्योतिष नहीं है, हम संख्या आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन इतना आपको बता पाएंगे कि बहुमत भाजपा ही लाएगा, बंगाल को बचाने के लिए लाएगा। और बंगाल के जो जागरूक जनता है वो तय कर लिया है कि देश को बचाना है तो भाजपा को चुनना है। अपना परिचय दें। मैं कुणाल घोष, मंडल अध्यक्ष, मानिकतला मंडल 1। तो इस समय हमारे साथ कुणाल घोष जी से बात हो रही थी, मंडल अध्यक्ष है। और बीजेपी बड़े जोर शोर से मनिकतला, न केवल मनिकतला बल्कि पूरे बंगाल में चुनाव लड़ रही है, चुनावी मोड में है। हम लगातार अलग अलग विधानसभा पहुंच रहे हैं, विधानसभा से हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और यदि आप भी बंगाल के मतदाता हैं तो सोच समझ के वोट करिएगा, क्योंकि ये वोट
सिर्फ राज्य का वोट नहीं है, बल्कि अब ये देश के लिए एक बहुत ज़रूरी मतदान बन चुका है। फिर मिलते हैं ऐसी किसी अन्य खबर में। देखते रहिए खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत।